झरिया की जनता भरपूर आशीर्वाद दिया और ये साबित किया कि आने वाले समय में 24 में कमर कस चुकी है, किसे अपनाएगी और किसे निकालेगी ये तो जनता बता चुकी है। जिस तरह से हम लोग सेवा करने का काम किए और उदाहरण है कि पिछले 5 सालों में सीट पे बैठकर तो सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन ना बैठकर सेवा कोई कर दे तो मैं मान जाऊंगी। वे गरीब गुरबा को जो अपनी समस्या लेकर आता था उसको न्याय दिलवाने के लिए हमेशा संघर्षशील रथ। उन्हीं का जो प्रसिद्धि मिली उसके परिणाम हुए कि उनके पत्नी कुंती सिंह जी झरिया की विधायक रही, उनके पुत्र संजीव सिंह जी झरिया के विधायक रहे। आज भी उनकी पुत्र बहू रागिनी सिंह जी झरिया से चुनाव भी लड़ने का काम की। एक अपनी पहचान उन्होंने देश में बनाया। देखिए, व्यक्तिगत हम लोग से बहुत कम टाइम के लिए जब हम धनबाद आए थे वो 2-3 साल ही हम लोग ओवरलैप किए थे, लेकिन जो हनक उनकी धनबाद में थी, पॉजिटिव हनक, वो आज भी बरकरार है। आज भी लोग उनके नाम को रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं और जो उन्होंने धनबाद के लिए करके गए वो धनबाद वासी हमेशा उनके कृतज्ञ हैं। और उनकी एक आवाज पे जिस तरीके से जनता जनार्दन एक पांव पे खड़ी रहती थी और जिस तरीके से वो जनता के लिए खड़े रहते थे, चाहे कोई भी किसी भी तरह के परिस्थिति में आवे, उनके लिए उनका नाम काफी रहता था और वहीं से सॉल्यूशन चालू हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी। निश्चित तौर पर आज सौभाग्य मिला सूर्यदेव बाबू की पुण्यतिथि में शामिल होने का। सचमुच में वे एक युग पुरुष थे और उन्होंने चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे समाज के कोई भी बंधु हो, उन्होंने सबको साथ लेकर के इस क्षेत्र में काम किया है। निश्चित तौर पर उनको कोयलांचल कभी नहीं भुला पाएगा। 15 जून 2024 यानी धनबाद के सबसे बड़े मजदूर नेता में से एक स्वर्गीय सूरजदेव बाबू की आज 33वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर कोयलांचल धनबाद के मजदूर और तमाम आम लोग यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कतरास मोड़ पहुंचे हुए हैं। बहरिया के कतरास मोड़ के पास जहां आदमकद प्रतिमा पर काफी संख्या में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं कतरास मोड़ के पास कार्यालय में भी भीड़ जुटी हुई है। दरअसल इस क्षेत्र में कहा जाता है कि मजदूरों में सबसे बड़े नेता तो थे ही और तत्कालिक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी करीबी माने जाते थे। इस क्षेत्र में उनकी शख्सियत का बात ही निराली थी। मजदूर नेता के तौर पर आज भी इस क्षेत्र के लोग स्वर्गीय सूरजदेव बाबू को अपने दिलों में याद करते हैं। इस मौके पर जो उनकी बहू रागिनी सिंह है, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, इस क्षेत्र में आपके ससुर का नाम एक बड़ा नाम रहा है, मजदूरों के दिल में आज भी प्यार और स्नेह जबरदस्त है और उसका नतीजा है कि सभी लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देती हूँ और साथ ही साथ में आज जो उनका आशीर्वाद ही है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे मजदूर भाई, हमारे नेतागण, हमारे शुभचिंतक साथी सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं दिल से पहला तो सभी को मैं धन्यवाद, आभार और सबको प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ में जो इनका प्यार और स्नेह रहा, ये साबित करता है कि आज भी सबके दिलों में, भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज कोयलांचल और धनबाद के एक एक जनता के दिलों में है। ये आज का उपस्थित है और कई सालों से आज के 30वां पुण्यतिथि है और आप हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार और स्नेह है। लेकिन भाजपा के सभी तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं इस वक्त में। मौजूदा जो सांसद हैं ढुल्लू महतो, उनको भी आपने आमंत्रित किया होगा? बिल्कुल, मैं सभी को मैं सूचना दे चुकी हूँ और कुछ लोग दिल्ली में हैं जो नहीं आ सके, फोन पे मेरे से बात किए हैं और माननीय विधायक जी को भी मैं सूचना दी हूँ और बोले भी थे कि यहाँ रहेंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देर से देर जरूर आएंगे। अगर नहीं कहीं चले गए होंगे तो कहीं मुश्किल है, क्योंकि अभी दिल्ली का दौरा ज्यादा है तो सभी लोग व्यस्त हैं।
तो मैं कल तक तो ढुल्लू महतो जी धनबाद में थे, आज कहीं प्रोग्राम बना हो तो अलग बात। बिल्कुल वो बोले थे कि कल हो सकता है अचानक मेरा कहीं से बुलावा आ सकता है, क्योंकि दिल्ली अभी हम फिर दोबारा जाने वाले हैं, मेरे से बात हुई थी, लेकिन हम यहाँ रहेंगे धनबाद में तो निश्चित तौर से आएंगे। लेकिन आपकी मेहनत का नतीजा तो है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 27,000 से ज्यादा लीड यहाँ दिखाया भाजपा का। इसका मतलब है कि आप लोग का मेहनत काम आया। बिल्कुल मेरा क्या, धनबाद झरिया की जनता भरपूर आशीर्वाद दिया और ये साबित किया कि आने वाले समय में 24 में कमर कस चुकी है, किसे अपनाएगी और किसे निकालेगी ये तो जनता बता चुकी है। लिटमस टेस्ट में तो पहला लोकसभा परिणाम बता दिया, यानी ये भविष्य का 2024 के विधानसभा चुनाव का एक शुरुआती ट्रेलर है। देखिए ये तो अब तो पार्टी तय करेगी किसे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, लेकिन धनबाद की जनता स्पष्ट रूप से बता चुकी है कि किसे अपना रही है और किसे निकाल फेंक रही है। ये जो झरिया विधानसभा से भारी मत से जो लीड कर लोकसभा प्रत्याशी को हम लोग भेजने का जो काम किया, लोग तरह तरह के अफवाह हवा उड़ाए, उस अफवाह हवा को विराम देते हुए मुंह तोड़ विरोधियों को झरिया के जनता जवाब दिए। मैं कि माता कुंती जी बता रही थी कि पिछली वाली गलती अब जनता नहीं करने वाली है, बहू को इस बार जो है विधानसभा भेजेगी। देखिए झरिया की जनता काफी समझदार है, लंबे समय से हम लोगों की राजनीति वो देख रहे हैं और आज 4 सालों में क्या हालत हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, झरिया की जनता आपको बताएगी। ये इस विषय पे आप यहाँ के जनता से पूछेगा तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। धनबाद में झरिया सबसे ज्यादा पानी बिजली का संकट झेल रहा है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में जो भी अभी जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूदा काम उतना नहीं हो पा रहा है, तभी तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। निश्चित तौर से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है जब से लगातार विकास तो कोसों दूर है, लेकिन अपराध बोलिएगा तो हजारों गिनवा सकते हैं, तो इससे जनता त्रस्त है। आज के दिनों में बिजली और लाइट, भयानक गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी कोई बोलने वाला नहीं है और यहाँ के सरकार बैठे लोग मौन हो चुके हैं, उनको अपने बारे में दिखाई दे रहा है, जनता के बारे में कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जनता कमर कसी हुई है कि आने वाले समय में इसी तरह हम लोग जवाब देंगे और कहीं ना कहीं जो विकास के नाम पे और लोग भ्रमित करके जनता से वोट लेने का जो काम किया, निश्चित तौर से जनता जागरूक हो चुकी है और झरिया विधानसभा में विकास के नाम पे जीरो है, विनाश है। और देख रहे हैं कि किस तरह से 4 सालों में लगातार आप अत्याचार, रंगदारी, कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसी से कोई वंचित नहीं है। झरिया में क्या, आप धनबाद में पूरा कोई वंचित नहीं है, बिना रंगदारी लिए कोई यहाँ काम होता है। हत्या, बलात्कार, लूट खसोर, यही तो विकास है झरिया का और धनबाद का। इस सरकार में लोग त्राहिमाम बोल चुके हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सत्ता परिवर्तन करें, तो ये जनता बता रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और भी है कि जो आपके जो अपोनेंट है गोतनी, वो आप लोगों से बहुत दूर चली गई है, कोई कार्यक्रम में भी यहाँ नहीं आ पाती। देखिए हम तो आपको पहले भी बोल चुके हैं कि पहला बात तो मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, नहीं कोई संबंध हम रखे हुए हैं, क्योंकि बाबूजी का नाम हम लोग खराब नहीं करना चाहते। वैसे व्यक्ति को जोड़ को जो कोलांचल में नाम ना करके लोगों, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बाबूजी का नाम खराब करने का जो उन्होंने काम किया है, वो धनबाद की जनता जानती है कि उनका परिवार किस तरह से सदैव पिछले कई सालों से जिस तरह से हम लोग सेवा करने का काम किए, और उदाहरण है कि पिछले 5 सालों में सीट पे बैठकर तो सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन ना बैठकर सेवा कोई कर दे तो मैं मान जाऊंगी। देखिए यही आत्मविश्वास जो है वो रागिनी को अपने आप में इस क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया है कि हारने के बाद भी एक दिन बैठी नहीं है, लगातार लोगों के बीच में रही है, और यही कारण है कि आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं कि चुनाव जीत हार से ज्यादा जरूरी है जनता के दिल में बने रहना, और आगे भी अपने पति और अपने ससुर के विरासत को संभालने के लिए तैयारी कर रही हैं। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता क्या परिणाम देती है। सहयोगी नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।